हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाच्य नाम के टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहले मैं बता दूं, ये वीडियो जो है वो एमसीक्यू पी/क्यू पे आधारित है। थोड़ा बहुत थ्योरी इसलिए समझा देते हैं क्योंकि आपको एमसीक्यू लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो 2 से 3 मिनट शुरुआत में हम थ्योरी को थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कंप्लीट थ्योरी देखनी है तो आपको ऑफलाइन कोचिंग में आने ही पड़ेगा, या फिर हम कुछ दिनों में डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं, फिर मैं तैयारी बढ़िया तरह से करवा दूंगा आपकी ऑनलाइन भी। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। तो क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। तो किस रूपांतरण को? जो वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताता है। कहने का अर्थ यह है, जो वाच्य है वो क्रिया का रूपांतरण है, और ये वाच्य जो होते हैं वो वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताते हैं। तो वाक्य में कौन प्रधान होगा? मुख्य रूप से कर्ता प्रधान है या फिर कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, ये जानकारी किसके द्वारा? वाच्य के द्वारा पता लगती है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं वाच्य के प्रकार। तो वाच्य के प्रकार, हिंदी व्याकरण में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है 3 प्रकार में से, उसका नाम है कृतवाच्य। इसका नाम क्या है? कृतवाच्य है। पहचान, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। जो कृतवाच्य होता है इसमें वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। और इसमें क्रिया का लिंग वचन सीधे कर्ता के अनुसार बदलता है। जैसे ये लिखा हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यह जो वाक्य है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पढ़ता है यानी कि जो क्रिया है वो पढ़ता है लिखा है। इसका मतलब राम इसमें पुरुषवाचक है, तो क्रिया पुरुषवाचक है। यदि यहाँ राम की जगह सीता लिख दिया जाए तो यहाँ पढ़ता की जगह पढ़ती हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है क्रिया का लिंग वचन सीधे कर्ता के अनुसार बदलता है। कहने का मतलब राम है, पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, और राम अकेला है तो यहाँ जो वचन है वो भी अकेला होगा। यहीं लिखा होता लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पढ़ता की जगह पढ़ते हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़का की जगह लड़के कर देते राम की जगह। यानी कि अगर आप वचन बदलोगे कर्ता का, तो सीधा सीधा किसका वचन बदल जाएगा? वचन बदल जाएगा क्रिया का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? क्रिया का लिंग, यानी कि राम पुल्लिंग है तो क्रिया पढ़ता है, और राम यहाँ जैसे सीता लिखा हुआ है, सीता स्कूल जाती है, तो यहाँ अगर सीता की जगह पुरुष होता तो यहाँ जाति की जगह जाता होता। कहने का मतलब क्या हुआ? क्रिया का लिंग जो है, इसमें देखो क्रिया का लिंग और वचन सीधे कर्ता के अनुसार बदलते हैं। कर्ता को अगर तुम बहुवचन कर दोगे तो क्रिया बहुवचन हो जाएगी, कर्ता को अगर आप पुल्लिंग करोगे तो क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। यदि आप कर्ता को स्त्रीलिंग कर दोगे तो क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो इस बात को समझने के लिए इतना देर हमने समझाया आपको। अब चलते हैं इसके और देखते हैं क्रिया। इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो ये सकर्मक क्रिया है, सीता स्कूल जाती है तो इसमें अकर्मक क्रिया है। थोड़ा और आगे देखते हैं। जैसे लिखा है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये भी है। मजदूर दीवार पर दीवार बना रहे हैं, मजदूर दीवार बना रहे हैं। तो ये सारे किसके भेद थे? ये सारे कृतवाच्य के भेद थे। अब आगे देखते हैं कर्मवाच्य को। अब आगे लिखा हुआ है कर्मवाच्य। तो इसमें देखते हैं, इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदलता है। जो क्रिया होती है उसका लिंग वचन जो बदलता है वो किसके अनुसार बदलता है? कर्म के अनुसार। जैसे कि देखते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विशेष नियम। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ध्यान रख सकते हैं। यानी कर्म वाच्य है तो इसमें कर्म की प्रधानता तो होती है, तो कर्म की प्रधानता होगी तो वाक्य कैसा होगा? सकर्मक होगा। कर्ता के साथ प्रायः से या द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे किस किस शब्दों का प्रयोग होता है? ज़्यादातर कर्ता के साथ से या द्वारा, इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो इसमें द्वारा नाम के शब्द का प्रयोग हुआ। तो इस तरह मजदूर से सड़क बनाई जा रही, तो इसमें से नाम के शब्द का प्रयोग हुआ। तो आप देख सकते हैं इसमें से या द्वारा का प्रयोग होता है। इसमें क्रियाएं सकर्मक होती हैं और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इतनी बातें थी समझने लायक। अब थोड़े इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पढ़ी जाती पुस्तक, ये पढ़ी जाती है पुस्तक के अनुसार है। कहने का मतलब यहाँ कर्म प्रधान है। राम नाम का शब्द जो है इसे हटा भी दो तो बात पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान है। जो पुस्तक शब्द है ये प्रधान है इसमें। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है।
शिकारी द्वारा शेर मारा गया। यहाँ द्वारा देखो शब्द लिखा हुआ है, इसमें द्वारा लगा हुआ है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा नोट कर सकते हैं। मजदूरों से लड़ाई, मजदूरों से सड़क बनाई जा रही है, इसमें से देखो लगा हुआ है। नियम का पालन किया जा रहा है, जैसे कि लेना देना ज़्यादा नहीं है, तो ये नियम पालन किया जा रहा है। तो इस तरह से ये उदाहरण थे आपके कर्मवाच्य के। अब हम देख लेते हैं आगे भाववाच्य को। तो भाववाच्य पहचान, इसमें ना, इसमें देख सकते हो आप, ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, बल्कि इसमें भाव मुख्य होता है। तो भाववाच्य में क्या होता है, इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि प्रधानता किसकी होती है, भाव की। इसे ध्यान रख सकते हैं। इसका मुख्य नियम क्या है, इसमें केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, ध्यान रख सकते हैं। कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं, और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं। इसका थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं, क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। जो नीचे वाली लाइन है इसे थोड़ा नोट करना, नोट तो खैर पूरा ही करना है आपको, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। इसमें सदैव पुल्लिंग क्रिया जो होती है वो एक वचन में और अन्य पुरुष में होगी। आगे देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। प्रायः, अच्छा इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, असमर्थता या निषेध नहीं जो शब्द लिखा हुआ है, जो ज़्यादातर वाक्य होंगे उनमें, जैसे कि मुझसे अब चला नहीं जाता, ये तो उदाहरण है, तो इसमें कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, नहीं, चला नहीं जाता, वो असमर्थ हो गया। तो इसमें क्या होता, असमर्थता या निषेध यानी नहीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रख सकते हैं आप। जैसे कि इसमें उदाहरण लिखा हुआ है आपका, मुझसे चला नहीं जाता, पक्षी से आकाश में उड़ा नहीं जाता। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो क्रियाएं होती हैं वो अकर्मक होती हैं, जैसे चलना, उड़ना, ये क्रियाएं कैसी हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे और उदाहरण लिखे हुए हैं, गर्मियों में छत पर सोया जाता है, तो इसमें देखो सोया, ये सोना भी अकर्मक क्रिया है, तो मुख्य रूप से आप ध्यान रख सकते हैं इसमें क्रियाएं कैसी होती है, अकर्मक। और ज़्यादातर वाक्य जैसे होते हैं जिनमें नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है बीमार से उठा नहीं जाता, तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग कर दिया गया। तो ये अच्छा इसे समझ लेते हैं, क्या लिखा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ट्रिक्स। कर्ता, अगर कर्ता के साथ ने लगा है तो यह हमेशा कृतवाच्य होगा, कर्ता के साथ से या द्वारा लगा है तो यह हमेशा कर्मवाच्य होगा। कर्ता, अच्छा ध्यान रख सकते हैं इसमें कर्ता के साथ से या द्वारा लगा हो और कर्म भी हो उसमें, तो कर्मवाच्य होगा। और आगे कर्ता के साथ से या फिर नहीं लगा हो और अकर्मक क्रिया हो, क्रिया कैसी हो, अकर्मक, तो भाववाच्य होगा, ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं आगे, जैसे आगे लिखा है, अगर वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया बदल नहीं रही है, तो भाववाच्य होगा। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो भाववाच्य होता है। अब चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, वाच्य की शाब्दिक अर्थ। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बोलने से संबंधित है, ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, वाच्य के मुख्य रूप से कितने भेद स्वीकार किए गए हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। देखो यूपी कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है, तो सारे प्रश्न वही हैं जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए पुलिस की स्पेशल सीरीज है। और ध्यान रख सकते हैं, जिस वीडियो को पूरा देख रहे हो, जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहा है, ऐसे जो सीरीज है उन वीडियो को दिख रहा है, उसका हिंदी में 1-2 प्रश्न की तो नहीं कह सकते हम, लगभग 35 प्रश्न आपके सही होंगे। जिस दिन पेपर होगा उस दिन हम दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि प्रश्न फंसे या नहीं फंसे। चलिए अब आगे देखते हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तो कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कौन सा वाच्य, कृतवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य कहते हैं, भाव की प्रधानता हो भाववाच्य कहते हैं, कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच्य कहते हैं। राम आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है राम आम खाता है, तो इसमें कृत्यवाच्य हो जाएगा। यहीं घुमा के लिख देता कि राम के द्वारा आम खाया जाता, तो कर्मवाच्य हो जाता। यहीं लिख देता राम के द्वारा आम, जैसे राम से खाया नहीं जाता, तो यहाँ भाववाच्य हो जाता है। इस तरह से चलता है। कर्मवाच्य में क्रिया किसके लिंग वचन के अनुसार बदलती है, जो कर्मवाच्य होता है उसमें क्रिया किसके लिंग और वचन के अनुसार बदलती है, तो आपको पता होना चाहिए ये कर्ता के अनुसार, अच्छा कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म के अनुसार बदलती है, और कृतवाच्य में कर्ता के अनुसार, और भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है, ये मैंने बताया था आपको। अब आगे चलते हैं, मुझसे चला नहीं जाता,
इस वाक्य में वाच्य है चला नहीं जाता। आपको पता होना चाहिए ये चलना जो क्रिया है ये अकर्मक क्रिया है। और देखो आप नहीं नाम का शब्द लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं इसमें भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य। भाववाच्य में प्रयुक्त होने वाले सदैव पुरुष कैसे होते हैं? तो पुरुष सदैव अन्य पुरुष में होते हैं, मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं। पुस्तक पढ़ी जाती है, यह किस वाच्य का उदाहरण है? पुस्तक पढ़ी जाती है तो यह कर्म वाच्य का उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। जहां कर्ता अज्ञात हो उसे प्रकट ना करना हो वह कौन सा वाच्य होता है? इसमें क्या लिखा है? जहां कर्ता अज्ञात हो उसे प्रकट ना करना हो। कहने का मतलब कर्ता को प्रकट ना करो फिर भी वाक्य पूरा हो जाए। तो कर्ता पे कौन सा वाक्य निर्भर नहीं होता है? तो कर्मवाच्य नहीं होता है। तो कर्ता की आवश्यकता या प्रकट करने की आवश्यकता कर्मवाच्य में नहीं होती है, क्योंकि यह भाव प्रधान है तो कर्ता की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, कर्म प्रधान है, इसमें कर्मवाच्य होगा, सॉरी कर्मवाच्य, ध्यान रख सकते हैं। आगे देखते हैं। को नहीं देखते हैं, माइंड में कुछ और चल रहा होता है, लिख कुछ और देते हैं। चलो अब सोया जाए, तो सोना किस प्रकार का क्रिया है? तो आप जानते हो अकर्मक क्रिया है, तो इसमें कौन भाववाच्य होगा? आगे चलते हैं। कृत्यवाच्य में क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार बदलता है? तो कृत्यवाच्य जो होता है उसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न। भाववाच्य में क्रिया सदैव कैसी रहती है? तो भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग और एक वचन में रहती है। किसमें? पुल्लिंग और एक वचन में। आगे देखते हैं। राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कर्मवाच्य बदलिए। तो राम ने पत्र लिखा, इसमें कर्मवाच्य बदलना है, तो ध्यान रख सकते हैं आप। जैसे राम द्वारा पत्र लिखा गया, राम पत्र लिखता है, राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र राम ने लिखा, तो इसमें कर्मवाच्य में बदलिए। तो कर्मवाच्य में बदलना है तो इसे लिखने पड़ेगा राम द्वारा लग जाता है। मैंने आपको बताया था कि राम द्वारा पत्र लिखा गया, इस तरह से द्वारा लग जाता है, ध्यान रख सकते हैं कर्मवाच्य में। सीता से हंसा नहीं जाता, इसमें वाच्य कौन सा है? तो आप देख सकते हैं हंसना जो है, यह जो हंसना शब्द है यह कौन सी क्रिया होती है? हंसना अकर्मक क्रिया होती है। इसमें एक नहीं नाम का शब्द भी लगा हुआ है, तो ध्यान रख सकते हैं ये भाववाच्य होगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं का भाववाच्य रूप क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा गया, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी से आकाश में उड़ा गया, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ना होता है। बिल्कुल गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। क्योंकि यहां पर जो उड़ना है वह अकर्मक क्रिया है। आगे चलते हैं। कानूनी भाषा और सरकारी आदेशों के लिए वाच्य का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। देखो यूपी पीसीएस वगैरह में प्रश्न आया हुआ है, कठिन प्रश्न है ये। आगे चलते हैं। अखबार पढ़े जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो अखबार पढ़े जाते हैं, ध्यान रख सकते हैं अखबार पढ़े जाते हैं, तो इसमें कौन सा कर्मवाच्य होगा? कौन सा होगा? कर्मवाच्य। जैसे अखबार पढ़ रहे हैं ऐसा सीधा सा हो तो उसमें कृतवाच्य हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। वाच्य परिवर्तन के अनुसार मैं यह बोझ नहीं उठा सकता, इसमें कर्मवाच्य होगा। अच्छा, वाक्य परिवर्तन के अनुसार मैं यह बोझ नहीं उठा सकता है का कर्मवाच्य क्या है? इससे कर्मवाच्य क्या बनेगा? वैसे ये तो भाववाच्य है, इसका कर्मवाच्य बनाना है तो क्या बनेगा? मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता, मैं यह बोझ नहीं उठा पाता, मेरे द्वारा यह बोझ नहीं उठाया जा सकता, बोझ मुझसे नहीं उठेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आगे। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रयोग हुआ है? अच्छा, तो कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग या सकर्मक प्रयोग? तो इसमें राइट आंसर होगा भावे प्रयोग। आगे चलते हैं। गर्मियों में छत पर सोया जाता है, ये उदाहरण किस प्रकार का है? तो गर्मियों में छत पर सोना कैसी क्रिया होती है? ये अकर्मक क्रिया होती है, तो भाववाच्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म दोनों के लिंग वचन के अनुसार ना हो तो उसे क्या कहते हैं? जब क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार ना हो तो उसे
भावे प्रयोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? भावे प्रयोग। आगे चलते हैं। ये प्रयोग वगैरह हमने नहीं पढ़ाए हैं, इस वीडियो में नहीं पढ़ाए, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए हैं, तो देख सकते हैं वहाँ से। गिलास टूट गया है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य माना जाएगा? गिलास टूट गया, तो इसमें सीधा सीधा वाक्य है, तो कर्मणि प्रयोग है। अच्छा, कर्म वाच्य है। कौन सा? कृतवाच्य। ऑप्शन ए कृतवाच्य है। आगे चलते हैं। कृतवाच्य से कर्म वाच्य में बदलते समय क्रिया के साथ क्या जोड़ा जाता है? तो कर्म वाच्य से कृतवाच्य से कर्म वाच्य बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्रिया के साथ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर प्रत्यय। आगे देखते हैं। लड़का दौड़ता है, इसमें भाववाच्य क्या बनेगा? तो इससे बनेगा लड़के द्वारा दौड़ा। अच्छा, लड़के से दौड़ा जाता है, लड़का दौड़ रहा है, लड़के के द्वारा दौड़ लगाई गई, लड़के ने दौड़ लगाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अक्सर से लगता है। क्या लगता है? से। जबकि ये द्वारा वगैरह लिखा है, ये कर्मवाच्य में लगता है, ध्यान रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसमें से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। वाच्य के रूपांतरण के बारे में कौन सा युग्म गलत है? मैं बैठ नहीं सकता, कृतवाच्य। मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य। वह पत्र लिखता है, कर्मवाच्य। उससे पत्र लिखा गया, भाववाच्य। बिल्कुल गलत। इसमें राइट आंसर जो गलत है ना विकल्प, वो कौन सा है? वह पत्र लिखता है, इसमें कृतवाच्य। अच्छा, ये तो है ही, ये वाला सही है। उससे पत्र लिखा गया, ये भी सही है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भी सही है। मैं बैठ नहीं सकता, ये गलत है, ऑप्शन ए गलत है, कृतवाच्य नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। भाववाच्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्रिया सदैव अकर्मक होती है, बिल्कुल सही बात है। यह असमर्थता प्रकट करता है, बिल्कुल बात सही है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, बिल्कुल गलत बात है। ये क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है, गलत बात है ये। इसमें सदैव क्रिया अन्य पुरुष में और एक वचन में होती है, सही बात है। आगे देखते हैं। राम द्वारा पत्र लिखा गया का कृतवाच्य रूप क्या होगा? तो राम द्वारा पत्र लिखा गया, इसका कृतवाच्य पूछा गया है। राम पत्र लिखता है, राम ने पत्र लिखा, राम से पत्र लिखा जाता, पत्र राम ने लिखा, गलत। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राम ने पत्र लिखा, क्योंकि कृतवाच्य में ज़्यादातर अक्सर ने लगता है। और अच्छा, बता दें आपको, कृतवाच्य में ने लगता है, और जबकि मैंने आपको बताया था कर्मवाच्य में द्वारा लगता है और भाववाच्य में क्या लगता है? से लगता है। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। अब चलते हैं आगे। जिस वाच्य में क्रिया अकर्मक और सकारात्मक हो, अच्छा जैसे अब चला जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्रिया कैसी हो? अकर्मक हो और सकारात्मक हो, तो वहाँ पर भाववाच्य ही होगा। क्या होगा? भाववाच्य। क्योंकि क्रिया उसने अकर्मक बता दी ना, इसलिए। क्रिया अगर सकर्मक बताता था, क्रिया सकर्मक बता देता, तो वहाँ पर कर्मवाच्य हो जाता, लेकिन अकर्मक है इसलिए भाववाच्य होगा। अब चलते हैं आगे। कृतवाच्य में क्रिया किस प्रकार की हो सकती है? किस प्रकार की हो सकती है कृतवाच्य में? तो कृतवाच्य में क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की होती है। आगे चलते हैं। मुझसे पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, यह किस प्रकार का वाच्य है? पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, तो ये पढ़ना जो है वो सकर्मक वाक्य होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है, इसमें कौन कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशोक ने पत्र लिखा, इस वाक्य का सही कृतवाच्य क्या होगा? अच्छा, कर्मवाच्य पूछ रहा है, कर्मवाच्य क्या होगा? तो हमने बताया था इसमें द्वारा लग जाता है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अशोक द्वारा पत्र लिखा गया। कर्मवाच्य में क्या लग जाता है? द्वारा। किस वाच्य में क्रिया का संबंध सीधा भाव से होता है? अच्छा, तो ये कौन हो जाता? भाववाच्य हो जाता। आगे चलते हैं। अच्छा, प्रश्न खत्म हुए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंडों में वीडियो को शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।